Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problems of chapter number 4 TOR class 9 physics federal board. So first numerical की तरफ चलते हैं. Find the resultant of the following forces. We have to find out the resultant. तो resultant force में हमारे पास दो चीज़ें find out करनी होती हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं. 4.1 न्यूमेरिकल है कि हमने क्या फाइंड करना है. हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करो. तो 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. पहले मैं डाटा लिख लूँ स्टूडेंट्स, फिर आपको मैं समझाता हूँ. तो इसको मैं कह देता हूँ एफ एक्स. एफ वाई हमारे पास क्या है, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस. फोर न्यूटन, ये फिर एफ एक्स आ गया है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद समझा देता हूँ. टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है. सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं. कह रहे हैं कि हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सबसे पहले स्टूडेंट समझ लो कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होता है वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है. तो उसने कहा है कि हमारे पास एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे लग रही है, वो हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स है. तो मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. हमारे पास वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास 6 न्यूटन है. एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास 6 न्यूटन हो गया. अब जो थर्ड फोर्स बता रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक फोर्स लग रही है एफ एक्स. उसकी डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट कर लिया. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था जिसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस था जिसकी डायरेक्शन इस तरफ थी. ये हमारे पास नेगेटिव एफ एक्स था, ये लिखा हुआ है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो मैंने इसकी डायरेक्शन इस तरफ कर दिया. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि हम हेड टू टेल रूल यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारे पास 10 न्यूटन क्या थी एफ एक्सिस पे, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास 6 न्यूटन थी वाई एक्सिस पे. ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास कितनी थी, 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये मैंने डायरेक्शन बना दी. अब हेड टू टेल रूल कैसे यूज़ करते हैं. ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है. फर्स्ट वेक्टर की हमारे पास जो टेल है, ये टेल से स्टार्ट किया, ये उसका हेड है. फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ अटैच हो गया है. ये हमारे पास सेकंड वेक्टर का हेड है, वो थर्ड वेक्टर की टेल के साथ अटैच हो गया है. हेड टू टेल रूल हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर था, ये जो हमारे पास 10 न्यूटन एफ एक्स था अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ये हमारे पास इसका क्या है, ये हेड है. बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का, या हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 6 न्यूटन है, ये इसका क्या मैग्नीट्यूड होता है. और ये हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ये किस वे में जा रही है, अलॉन्ग नॉर्थ जा रही है, अलॉन्ग साउथ जा रही है. तो हमारे पास जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़, हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर 2 में, दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़. अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ. ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ सेकंड की टेल अटैच कर दो, फिर सेकंड के हेड के साथ थर्ड की टेल अटैच कर दो. अब हमारे पास क्या बेसिकली होता है, हमारे पास ये रिजल्टेंट बन चुका है. ये हमारे पास एफ है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट. तो हमें पता है रिजल्टेंट में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन.
फोर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का हमारे पास फार्मूला था F इज़ इक्वल टू, ये हम ए पार्ट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, F इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, इसका अंडर रूट ले लेना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये हमारे पास एफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस था। तो टोटल हमारे पास नेट फोर्स, ये भी लिख दो, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमने एफ एक्स टोटल करना है 10 न्यूटन पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और वाई ये हमारे पास 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो 10 में से 4 को हमने क्या करना है, माइनस करना है, ताकि हमारे पास नेट फोर्स आ जाए जो हमारे पास 6 न्यूटन है। इसको नेगेटिव इसलिए किया स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4 न्यूटन थी वो अलॉन्ग किस तरफ थी, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। तो टोटल हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, टोटल हमारे पास एफ एक्स आ गया 6 न्यूटन। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, एफ एक्स हमारे पास टोटल क्या था 6, तो 6 का स्क्वायर, एफ वाई हमारे पास क्या था 6 का स्क्वायर अंडर रूट ले लिया, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, हमारे पास अंडर रूट 72 आ गया। जब हम कैलकुलेटर से 72 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 72 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 एफ इज़ इक्वल टू 8.48 न्यूटन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.5 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी फार्मूला हमें पता है कि डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का हमारे पास हमें पता है कि हम टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं, टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स। ये जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में फोर्सेस को रिजॉल्व किया था तो हमारे पास डायरेक्शन का फार्मूला था। बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास जो एफ वाई कंपोनेंट होता है बेसिकली वो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। ये एफ वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हम आगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं हमारे पास। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, बेस हमारे पास क्या है एफ एक्स। तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज़ पुट करो। एफ वाई हमारे पास क्या है 6, एफ एक्स क्या है 6 इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने क्या फाइंड आउट करना था, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। इट्स मीन हमने फाइंड आउट करना है थीटा, थीटा यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो अब हमने क्या करना है, 6 × 6 इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। अब टेन दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स इंटू 1। जब हम कैलकुलेटर से टेन इन्वर्स 1 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। तो हमारे पास आंसर आ गया 45 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कि हमारे पास ये हमने डायग्राम बनाई थी, 10 न्यूटन ये था, ये हमारे पास 6 न्यूटन था, ये हमारे पास नेगेटिव क्या था 4 न्यूटन था। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास एंगल क्या बन गया 45 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया है, आप लिख भी सकते हो। इजी सा न्यूमेरिकल था। हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी थी। दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है, डायरेक्शन का फार्मूला ये है। हमने थीटा फाइंड आउट करना है जो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की और हमारा आंसर आ गया। अब हम 4.2 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ईजी से न्यूमेरिकल हैं ये सारे चैप्टर नंबर 4 के। फोर 4.2 न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमारे पास एक फोर्स है जो हमारे पास क्या है 50 न्यूटन है। ये हमारे पास फोर्स है, ये 50 न्यूटन फोर्स हमारे पास आ गई। कह रहा है कि ये एंगल हमारे पास क्या बना रही है, एंगल हमारे पास 30 बना रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
हमने इसके क्या करने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है हमारे पास एक एफ वाई कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, और हमारे पास एक कौन सा कंपोनेंट है, एफ एक्स कंपोनेंट है। जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। और जब हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट है वो एफ वाई है। तो आइए गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा 4.2 न्यूमेरिकल है। हमारे पास फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हमारे पास एंगल क्या बना रहा है, एंगल हमारे पास बन रहा है 30। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मीन्स एफ एक्स एंड एफ वाई। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने 2-3 बातें जहन में रखनी हैं कि जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा अलोंग एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है। ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। हमेशा हमने एक्स एक्सिस के साथ कॉस का फार्मूला अप्लाई करना है, वाई एक्सिस के साथ हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। ये हमारे पास जब हमने पीछे टॉपिक भी पढ़ा था वहाँ पे भी हमने बताया था कि हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है, और वाई एक्सिस के साथ हमेशा कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये हमारे पास इसको हम कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो 90 का एंगल बनाता है लाइन उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो हमारे पास एंगल के साथ वाली लाइन होती है वो बेस होती है, ये एंगल बनता है। जो हमारी पास अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन होती है, ये 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आम जुबान में जो हमारे पास टेढ़ी लाइन होती है हाइपोटेन्यूज, जो हमारे पास एंगल के साथ वाली लाइन होती है उसे बेस कहते हैं, जो हमारे पास 90 का एंगल बनाती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, आपको ये हमेशा आगे मैथ्स में भी यूज़ होगा, तो आपने ये माइंड में रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। स्टूडेंट्स अब ये फार्मूला हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला कैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। सबसे पहले आपने ये याद कर लेना है, ये सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आपने क्या करना है, हर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये हमारे पास थर्ड लाइन है। तो आपने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यूज़ करना है। एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन थीटा। पी स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। जो लास्ट वर्ड होगा जैसे अब इसमें हैव है वो डिवाइड कर देना, मीन सम इज इक्वल टू साइन थीटा। पी, पीपल का फर्स्ट क्या है, पी, तो पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। अब लास्ट है तो डिवाइड करना है, एस स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। कर्ली फर्स्ट लेटर हमें शो ये कर रहा है, कॉस का फार्मूला है बी, ब्राउन, बी जो फर्स्ट लेटर है वो शो कर रहा है बी स्टैंड्स फॉर बेस। मैंने बताया था लास्ट वर्ड जब भी आएगा उससे पहले डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया। हेयर्स का फर्स्ट लेटर एच है, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। इट्स मीन कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टी, थ्रू का फर्स्ट लेटर टी है, इसका मतलब टेन थीटा। ये फर्स्ट लेटर पी है, परपेंडिकुलर, फर्स्ट लेटर क्या है लास्ट वर्ड का बी, बेस। मैंने बताया था लास्ट वर्ड से पहले आपने डिवाइड करना है। ये तीन फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या आपने माइंड में रखने हैं या आपको सेकंड ईयर तक काम आएंगे। अब हमारे पास हमने क्या बताया कि एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है।
वाई एक्सिस के साथ हमेशा कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी आ सकते हैं। ये देखें हमारे पास एफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ हमारे पास क्या है 50, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30। सबसे पहले हम कैलकुलेटर से कॉस 30 फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेटर से हमने कॉस 30 जब फाइंड आउट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 0.866। 0.866 जब हमने इसको कैलकुलेटर से 50 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 43.3। 43.3। हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब इसका सेकंड जो कंपोनेंट था एफ वाई, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ वाई ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें पता है एफ वाई के साथ हमेशा साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होता है। वही वैल्यूज़ पुट करो, एफ 50 साइन 30। साइन 30 जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो हमारे पास आई थिंक सो 1/2 आता है। साइन 30 इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ 0.5। 50 साइन 30 की जगह 0.5, जब 50 को 0.5 से करेंगे 25। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो एफ वाई इज़ इक्वल टू 25 न्यूटन। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने थे। ये हमारे पास क्या था, फोर्स गिवन थी 50 न्यूटन, एंगल 30 का बना रहा था। एक परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई पे एफ एक्स एफ वाई। अब एफ एक्स के साथ हमेशा कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है, एफ वाई के साथ साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फार्मूले कैसे आते हैं ये भी आपको बता दिया है। तो आपने माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा का फार्मूला है, वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा का फार्मूला है। इसके पीछे भी रीज़न है, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में भी बता दूंगा रीज़न क्या है कि एक्स के साथ कॉस होता है और वाई के साथ साइन होता है। होप सो आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।